denashine.com, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है husbandi.com, एक जापानीज़ वेबसाइट है जिसमें वुमेंस अपने हस्बैंड के प्रति अपनी हेट के बारे में डिस्कस करती है। इस वेबसाइट को डेथ नोट एनीमे से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, जिसमें मेन प्रोटैगनिस्ट अपनी बुक में कैरेक्टर्स के नाम लिखता है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। डेथ नोट से इंस्पायर्ड होकर ही डेनाशाइन में वाइफ अपने हस्बैंड की डेथ को मैनिफेस्ट करती है। इस वेबसाइट में वुमेंस अपने हस्बैंड के प्रति हेट को डिटेल वाइज एक्सप्लेन करती है और बताती है कि क्यों वो अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा हेट करती है, और वो यही चाहती है कि बस उनके हस्बैंड की डेथ हो जाए। I'm immediately jealous of the news of people who died in work accidents or traffic accidents. The deceased are so good people, loved by everyone, that the family may lose the hope of living in the pity. I think so in a few seconds, but the moment I see the news is good, I wonder why my husband won't die. When will my husband die? And I will be contacted. You can now be hit by a car and suffer and die anyway. I will laugh and see you off. इस तरह की पोस्ट से पूरी डेनाशाइन वेबसाइट भरी हुई है, जिसमें वुमेंस अपने हस्बैंड पर एलिगेशन लगाती है और अपनी फीलिंग्स पॉइंट आउट करती है, क्योंकि अपनी रियल लाइफ में तो डाइवोर्स के डर से वुमेंस इस बारे में बात नहीं कर पाती है। तो denashine.com को वुमेंस अपनी डार्क फीलिंग्स बताने के लिए यूज़ करती है। दो इस वेबसाइट पर वुमेंस खाली अपनी फीलिंग्स ही एक्सप्रेस नहीं करती है, बल्कि जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसे सेलिब्रेट भी करती है। इस वेबसाइट पर ऐसा अर्बन लेजेंड है कि गॉड ऑफ डेथ वुमेंस की मैनिफेस्टेशन को पूरा करते हैं, और जिन वुमेंस की मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है वो गॉड ऑफ डेथ से प्रार्थना करती है ताकि उनके हस्बैंड की भी हार्ट अटैक या किसी तरह के एक्सीडेंट में डेथ हो जाए। लेकिन हर पर्सन इतना पेशेंट नहीं होता है। कुछ वुमेंस लिटरली में अपने हस्बैंड को मारने के लिए क्रिमिनल बन जाती है। लाइक एक पोस्ट में वुमेन स्टेप बाय स्टेप बताती है कि अपने हस्बैंड को पॉइजन देकर कैसे मारते हैं। इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और टेरिबल होने के बावजूद denashine.com आज तक इंटरनेट पर एक्टिव है। Instagram.org एक वेबसाइट है जिस पर लाइव CCTV कैमरास की फुटेजेस होती है। तुम सोच रहे होगे कि इसमें क्या डिस्टर्बिंग है। इस वेबसाइट पर जिन लोगों की CCTV फुटेजेस होती है उन लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनके CCTV कैमरा की फुटेज इस वेबसाइट पर लाइव टेलीकास्ट हो रही है। Instagram.org के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, Welcome to Instagram project, the world's biggest directory of online surveillance security cameras. Select a country to watch live streets, traffic, parking, office, roads, beach, अर्थ ऑनलाइन वेबकैम्स। बेसिकली जो लोग CCTV लगाने के बाद उसका पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट रखते हैं, ऐसे कैमरास का एक्सेस गेन करके उन्हें इस वेबसाइट पर लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। इस वेबसाइट पर ऐसी बहुत सारी फुटेजेस हैं जो तुम देख सकते हो, जिनमें लोगों को पता भी नहीं है कि वो इस वेबसाइट पर लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें उस CCTV फुटेज की लोकेशन और यहाँ तक कि कोऑर्डिनेट्स भी लिखे होते हैं, जिसका कोई भी गलत यूज़ कर सकता है। Instagram.org पर सिर्फ CCTV कैमरास ही नहीं बल्कि पर्सनल होम सिक्योरिटी कैमरास की भी फुटेजेस होती है। लाइक तुम कभी अपने घर में सिक्योरिटी कैमरा लगवाते हो और थोड़े दिनों बाद तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे घर का पूरा लाइव टेलीकास्ट इस वेबसाइट पर हो रहा है। इस सब से बचने के लिए तुम्हें बस अपना डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज करके नया पासवर्ड लगाना होता है, जिसके बाद तुम्हारा कैमरा सिक्योर हो जाएगा और इस वेबसाइट से हट जाएगा। Instagram.org अभी तक इसलिए डाउन नहीं हुई है क्योंकि ये वेबसाइट किसी का पासवर्ड हैक नहीं करती है, जिसकी वजह से ये इलीगल कैटेगरी में नहीं आती है। Thisman.org वेबसाइट को ईयर 2008 में बनाया गया था। इस वेबसाइट को बनाने के पीछे स्टोरी ये होती है कि ईयर 2006 में न्यूयॉर्क के एक साइकेट्रिस्ट के पास एक पेशेंट आके बताती है कि उसके सपने में एक आदमी अक्सर आता है। साइकेट्रिस्ट पेशेंट को उस आदमी का स्केच बनाने के लिए कहती है। पेशेंट ये स्केच बनाती है। कुछ दिनों बाद एक और पेशेंट साइकेट्रिस्ट को बताता है कि उसने भी इसी आदमी को कई बार अपने सपनों में देखा है, और ऐसे करके कुछ ही महीनों में दुनिया में अराउंड 2000 से ज़्यादा लोग इस आदमी को अपने सपने में देखना क्लेम करते हैं। इसी के बाद इस वेबसाइट को क्रिएट किया जाता है। इस आदमी के कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए जाते हैं जो तुम इस वेबसाइट पर देख सकते हो, और दुनिया में अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए जाते हैं जिन पर लिखा होता है एवर ड्रीम दिस मैन। जब मीडिया को इस बारे में पता लगता है तब पता चलता है कि दिस मैन एक हॉक्स होता है और ये बस एक मार्केटिंग स्टंट होता है। ऑल्दो ये पता नहीं चलता है कि ये किस थिंग की मार्केटिंग के लिए था। दिस मैन पूरी तरह से फेक होता है, बट इस बारे में पता चलने के बाद भी जिन लोगों ने इस पर्सन को अपने सपनों में देखा है उनका क्या। इस बात का एक्सप्लेनेशन इसी वेबसाइट की थ्योरी वाले सेक्शन में मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग जब लोगों को दिस मैन के बारे में पता चलता है तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है, और बेहद नॉर्मल और रेगुलर फेस होने की वजह से उन्हें अपने सपनों में ये आदमी दिखता था। www.info एक इंटरेस्टिंग वेबसाइट है।
इस वेबसाइट पर तुम्हें रैंडम इमेजेस और वीडियोस देखने को मिलेगी जो हर टाइम इस साइट को रिफ्रेश करने पर चेंज होती है। इस वेबसाइट पर कुछ मीनिंगफुल नहीं है, बस रैंडम थिंग्स है। जैसे मुझे इस पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ मिला था, Please take a calm walk and remember the people here are real. कई लोगों ने इस वेबसाइट को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी है, बट उन्हें भी इस वेबसाइट पर कोई सेंस नहीं मिला है। एक यूज़र को स्क्रॉल करते हुए इस वेबसाइट पर एक लिंक मिलता है जो उसे इस पेज पर ले जाता है जिसमें किसी पर्सन के बेडरूम कैमरा की फुटेज होती है। टिल टुडे तक इस वेबसाइट पर नए पेजेस डिस्कवर हो रहे हैं। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग ये वेबसाइट बस एक आर्ट प्रोजेक्ट है, बट कुछ लोग मानते हैं कि इस वेबसाइट में हिडन मैसेजेस छुपे हुए हैं। पिंक मैथ एक रिवेंज वेबसाइट है। रिवेंज का मतलब होता है कि लोग अपने एक्स पार्टनर्स के न्यूड इमेजेस उनके बिना कंसेंट के ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। पिंक मैथ वेबसाइट पर लोग अनोनिमसली अपने एक्स पार्टनर्स की न्यूड फोटोज़ पोस्ट करते हैं, और सिर्फ फ़ोटोज़ ही नहीं बल्कि उनकी पूरी पर्सनल डिटेल्स और यहाँ तक कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी इंक्लूड करते हैं। शुरुआत में पिंक मैथ सरफेस वेब पर एक्टिव रहती है, बट अपने नेचर की वजह से बाद में डार्क वेब पर शिफ्ट हो जाती है। अगर कोई लड़की अपनी इमेज को इस वेबसाइट से हटाना चाहती है तो पिंक मैथ पर एक रिमूवल रिक्वेस्ट फॉर्म भी होता है, बट ये फॉर्म बस विक्टिम्स का और ज़्यादा मजाक उड़ाने का एक और जरिया था। अप्रैल 2014 में पिंक मैथ के साथ कई और रिवेंज वेबसाइट को FBI टेक डाउन कर देती है, बट पिंक मैथ के ओनर की आइडेंटिटी आज तक अननोन है। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। तुम्हें वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताओ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।